Now, today we are start मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में यहाँ पे हमारे दो थ्योरम है, रोल्स थ्योरम एंड यहाँ पे हमारे दो थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है और यहाँ पे रोल्स थ्योरम है। तो हम सबसे पहले रोल्स थ्योरम जानेंगे कि रोल थ्योरम्स क्या है। तो रोल थ्योरम्स में कोई भी फंक्शंस नो लेट एफ इक्वल टू, एफ में कोई भी वैल्यू होगा ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर टू रिलेटेड। तो वी कंटिन्यूस एंड वी ए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल्स ऑन ए बी। मतलब रोल्स थ्योरम में क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, रियल नंबर में कंटिन्यूस रहेंगे। रियल नंबर कोई भी नंबर हो सकते हैं एंड वो कंटिन्यूस के बाद डिफरेंशिएबल भी हो सकते हैं। और उसके बाद हमें इसमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो इसमें रोल्स थ्योरम में तीन कंडीशंस दिए हुए होते हैं। तो तीन कंडीशन हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। जैसे पहला कंडीशन हमारा हो जाएगा एफ एक्स इज कंटिन्यूस ए बी। तो हमारा जो फंक्शन रहेगा, फंक्शन जैसे हमारा एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए बी, दिस इज फर्स्ट कंडीशंस। एंड सेकेंड कंडीशंस हमारा हो जाएगा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल्स in ए बी। एंड लास्ट कंडीशंस, थर्ड कंडीशंस हमारा हो जाएगा जो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। मतलब कि हम जो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे उसमें हम जो वैल्यू ए और बी को पुट करेंगे वो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, देयर विल बी एटलीस्ट, और इसमें क्या होगा, एटलीस्ट वन वैल्यू क्या होगा, सी बिलोंग्स टू ए बी। जो हमारा वैल्यू होगा सी, मतलब हम इसे जो डिफ्रेंशिएट करेंगे उसका जो वैल्यू आएगा, एंड सच दैट यहाँ पर हम एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, मतलब एफ डैश जो हम फंक्शन को कंटिन्यूस करेंगे वो सी टू जीरो होगा और हमारा जो वैल्यू होगा वो ए एंड बी, ए टू रियल नंबर के अंदर आने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम, ये हमारा रोल्स थ्योरम का इतना कंडीशन है। इसे हमें वेरीफाई करने के लिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल्स एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। जब हम इसको वैल्यू को एफ ऑफ ए को फंक्शन में पुट करेंगे और एफ ऑफ बी को पुट करेंगे, दोनों इक्वल होना चाहिए, तब हमारा ये रोल्स थ्योरम कंडीशन सेटिस्फाई होगा। एंड सेकेंड में हमारा मीन वैल्यू थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम का भी यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पर हमारा फंक्शन यहाँ पर लेट एफ ऑफ ए बी आर बी ए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। तो हमारा मीन वैल्यू थ्योरम जो हमारा रियल फंक्शन में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा ऑन ए बी, जो हमारा रियल नंबर रहेगा। तो देयर एग्जिस्ट, इसे हम देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी, सी इन ए बी हमारा हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए एफ ऑफ, यहाँ पर हमारा जो सी है, मतलब जो फंक्शन को हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे वो हमारा डिफरेंशिएट वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन यहाँ पर बी माइनस ए, ये थर्ड कंडीशन हमारा इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें भी रोल थ्योरम्स की तरह यहाँ पर तीन कंडीशन वेरीफाई करना पड़ता है। एफ एक्स इज कंटिन्यूस in AB means real number, this is the real number indicate, and second f of x
is the differentiables in AB, and third is f of C f of B minus f of A upon B minus A इज द सेटिस्फाई। तो इस फंक्शन के लिए जितने भी ऑल पॉलिनोमियल्स वैल्यू रहेंगे, पॉलिनोमियल्स मतलब हमारे जो वैल्यू हो जाएंगे जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हमारे पॉलिनोमियल्स वैल्यू आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल्स होंगे। तो जितने भी पॉलिनोमियल्स वैल्यू डिफरेंशिएट रहेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.8 का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर, इसको हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर पहले हमें रोल थ्योरम को वेरीफाई करना है, उसका फंक्शन को हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमारा एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। नो x बिलोंग्स टू -4 and 2। तो इसमें हमारा रोल थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हमारा रोल थ्योरम्स प्रूफ हो गया कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे this is a polynomial functions, therefore it is continuous and differentiables. Now there we have 2 points. Then they had 2 points means 2 real numbers. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा f of x is continuous on -4 and 2, and second f of x is differentiables on AB। तो हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर, जो हमारा रियल नंबर -4 and 2, वो क्या है, हमारा रियल वैल्यू एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस -4 and 2 में है, एंड यहाँ पर कंटिन्यूस होने के साथ डिफरेंशिएबल्स पे। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर -4 and 2 को इस फंक्शन में हम पुट करेंगे और हम कंपेयर करेंगे कि हमारा दोनों वैल्यू पुट करने के बाद सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। तो एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे -4 पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 प्लस -8 तो पे 16 - 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा एफ ऑफ -4 इक्वल टू 0 आएगा। नो सेकेंड एफ ऑफ 2 यहाँ में पुट करना है। तो इस फंक्शन में हम यहाँ पे एफ ऑफ 2 पुट करेंगे। तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x - 8, तो 4 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 -8, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ पे हमारा 4 प्लस 4 -8, 8 - 8 यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन हमारा मतलब ये एफ ऑफ -4 इक्वल टू एफ ऑफ 2 हो जाएगा। इस कंडीशन सेटिस्फाई हमारा हो गया है। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पे हम रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर हमारा जो रियल वैल्यू फंक्शन है, रियल वैल्यू फंक्शन हमारा -4 देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू -4 and 2, मतलब जो रियल वैल्यू फंक्शन है उस C को बिलोंग्स करना चाहिए। और यहाँ पर
सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। तो हमारा एफ ऑफ एक्स हमारा पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो इसको हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको एफ एफ सी, तो एफ ऑफ सी के जगह पे हम यहाँ पर x के जगह पे c पुट करेंगे और x तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है एफ ऑफ सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारा जो एफ ऑफ सी इक्वल टू 0 है तो 2c, ये 2 इस साइड आ जाएगा, 2 एंड 2c ये माइनस हो जाएगा। नो c इक्वल टू -1, c इक्वल टू यहाँ पे हमारा -1 हो जाएगा। तो एफ ऑफ c इक्वल टू हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो जो -1 हमारा है जो है c इक्वल टू -1 विच इज़ लाइज ऑन -4 एंड 2, -4 -3 -2 -1, तो मतलब -4 और 2 के बीच में हमारा c वैल्यू आया। तो ये हमारा कंडीशंस प्रूफ हो गया, रोल्स थ्योरम इज प्रूफ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर हमें यहाँ पर एग्जाम द रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल टू मैनी फ्लोइंग द फंक्शंस, कैन यू से अबाउट द रोल थ्योरम एग्जिट। तो यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एफ एक्स इक्वल टू mod of x and for x belongs to finite. Second is fx is equal to mod of x for x belongs to -2 and 2. Third is f of x x square -1 for x belongs to 1 and 2। इससे हमें प्रूव करना है रोल थ्योरम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स दिस इज़ नॉट ए पोलिनोमियल फंक्शंस, सेकेंड इज़ नॉट ए द पोलिनोमियल फंक्शंस, थर्ड इज़ द पोलिनोमियल फंक्शंस, देन first and second is the not polynomial function, then it is function is not continuous and not differentiables, means we can put the given functions। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन हम लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ना यहाँ पे हमारा जो वैल्यू का फंक्शन है ना ए इक्वल टू 5 एंड वी इक्वल टू 9, देन हमारा क्या एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ वी आना चाहिए। नाउ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 5 इक्वल टू हमारा पे 5 आएगा एंड एफ ऑफ 9 इक्वल टू यहाँ पे 9 आएगा। देयरफॉर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वी, मीन्स दिस इज द नॉट continuous, means this is not continuous and not differentiables at 5 and 9. Now therefore this theorem is not integral 5 and 9. Now second part is the given functions. Given function is f of x equal to x and a equal to -2 and b equal to 2. Therefore we put -2 equal to -2 and f of 2 equal to 2, means f of a not equal to f of b. Therefore we write here f of x is not continuous and not differentiables. The
real value function is minus 2 and 2. Therefore f of a not equal to f of b. This means the Rolle's theorem, the Rolle's theorem not satisfy or not applicable, not applicables. Now question number 10. The question number third, in this is the real functions, then it is a polynomial function, therefore is a continuous and variables. Now question number third, f of x equal to x square minus 1, and the real and for functions, and x belongs to here 1 and 2. So which is, first we write which is a polynomial functions, polynomial functions, therefore it is continuous and differentiables at 1 and 2. First we write f of x is continuous on 1 and 2. Second is fx as is a differentiable at 1 and 2. Third point, we put the value on functions. Now f of 1 equal to x square minus 1 to 1 minus 1 equal to 0, and second f of 2, now 2 का whole square minus 1 equal to 2 minus 1 equal to 1, means f of 1 not equal to and f of a not equal to 0, means that we can write f of this theorem is not applicable, means this function is not applicable on Rolle's theorem, and f of x is no, f of x 2x means 2x, this is when we derivative the functions 2x not equal to 0, and for any 1 and 2 is not lies the between the point. Now क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इसी तरह से होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, now question number third हमारा, if f minus 5 belongs to R is a differentiable function and if fx is not vanish anywhere, तो f minus 5 and f are not equal, then इस पे हमारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. CB से हमें यहाँ पे थ्योरी में एक्सप्लेन कर देना है. ना हमारा यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, f of minus 5 नॉट इक्वल टू 5, तो हमें इसे उल्टा लेके जाना है. सपोज यहाँ पे हम लिखेंगे suppose f of minus 5 equal to minus 5 इक्वल है, यहाँ पे नॉट इक्वल लिखा है तो यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे इक्वल, एंड देन f satisfy all the conditions of the Rolle theorem, and f satisfy all the condition
ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम। सेकेंड में हमें पता है कि डिफरेंशियल फंक्शन जो है वो हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है। हैंस वी वुड एटलीस्ट वन सी, हैंस वी वुड एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू -5 एंड 5। जो हमारा फंक्शन, इससे हम डेरिवेटिव करेंगे तो सी हमारा जो फंक्शन रहेगा वो -5 एंड 5 रियल नंबर को बिलोंग्स करेंगे, एंड सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू हमारा यहाँ पर आएगा 0। बट यहाँ पर एफ ऑफ डैश इक्वल टू एक्स डज नॉट vanish functions, therefore our supposition is wrong, therefore our यहाँ पर supposition is wrong, एंड यहाँ पर हम लास्ट में हमारा जो आंसर है एफ ऑफ -5 इक्वल टू एफ ऑफ 5। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पे करना है। तो इसमें हमारा MBT मीन वैल्यू थ्योरम है। तो मीन वैल्यू थ्योरम में यहाँ पर हमारा क्या, f² - 4x दिस इज द रियल फंक्शंस, देन वी राइट f of x, the function f of x is polynomial functions, therefore it is applicable MBT मतलब मीन वैल्यू थ्योरम। एंड इस पे हमारा 3 कंडीशंस क्या है, f of x is polynomial function, मतलब f of x is continuous on a and b means 1 and 4. Second is f of x is derivative differentiable on a and b means 1 and b. And third is f of c equal to f of b minus f of a upon b minus 1। तो यहाँ पर f of c, तो f of c जो हम यहाँ पे f of x को जो डेरिवेटिव यहाँ पे करेंगे x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 4। तो ना f of c इक्वल टू 2c माइनस 4। तो हमारा यहाँ पर हम क्या करेंगे, f of c की जगह पे 2c माइनस 4, और यहाँ पर f of b हमारा जो वैल्यू है, टोटल जो हमारा फंक्शन है, तो उस फंक्शन को यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो f of b हमारा b क्या है, यहाँ b इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे x जो हमारा वैल्यू है, तो यहाँ पर f of यहाँ पर हम जो वैल्यू है हमारा टोटल f of b का जो हमारा वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पे f of x का वैल्यू आया, तो यहाँ पे 2 का यहाँ पर 2² माइनस 4 इंटू 2 एंड 3 माइनस, फिर माइनस इसमें हम वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं थर्ड रूल में, और यहाँ पर 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन b माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 हमारा हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम करेंगे सिंपल, तो यहाँ हमारा 2c माइनस 4 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 होगा 4, और यहाँ पर भी हमारा 4 होगा, मतलब हमें b के जगह पे b इक्वल टू 4 और a इक्वल टू 1 है। तो इसमें हमें b के जगह पे फंक्शन वैल्यू पुट कर डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन पुट कर देना है, और यहाँ पे हमें 1 पुट करके फंक्शन को, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 माइनस 3 एंड यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा -1, ये +4 हो जाएगा +3।
अपॉन 3। तो 16 कैंसिल हो जाएगा, -3 एंड यहाँ पर -1 -6 +6 होगा। तो यहाँ पे 2c -4 इक्वल टू हमारा यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर हम c इक्वल टू 2c इक्वल टू 5 हो जाएगा एंड c इक्वल टू 5/2। हमारा ये c का वैल्यू आ जाएगा। तो c हमारा जो है वो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 5/2 बिलोंग्स यहाँ पर 1 एंड 4 के बीच, बिटवीन इन द 4 मीन्स ये जो 2/5 है वो हमारा 1 और 4 के बीच में लाइज कर रहा है या बीच में है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन नंबर हमारा 5 प्रूफ करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5 पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे विच इज फंक्शन is a polynomial functions therefore MBT is applicable। now फिर कंडीशंस राइट वेरीफाई हमें करना है। तो f of x is continuous on 1 and 3। second is f of x is differentiable on 1 and 3। नो थर्ड कंडीशन हमें यहाँ पर फॉर्मूला जो है f of c इक्वल टू f of b माइनस f of a b-1 को यहाँ पे सेटिस्फाई करना है। तो हमें यहाँ पर हमारा जो रियल वैल्यू फंक्शंस रियल वैल्यू 1 एंड 3 के बीच में जो नंबर रहेगा उसी को यहाँ पे हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम इसमें पुट करेंगे। तो एफ ऑफ सी हमारा जो क्या है, एफ ऑफ सी मतलब इसे एफ ऑफ एक्स को हम यहाँ पे डेरिवेटिव कर लेंगे, एक्स का क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x। तो यहाँ पे हमारा 3x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, x के जगह पे यहाँ पे c पुट करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा c² माइनस 10c माइनस 3। यहाँ पे अब हमें हमारा जो फंक्शन है 3c का स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, यहाँ पे जो एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ बी में हम यहाँ पर हमारा b क्या है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस, उसके बाद हमारा सेकेंड यहाँ पर क्या है, हमारा एफ ऑफ ओ हमारा 1 है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे हम लिखेंगे b माइनस ए हो जाएगा हमारा। तो c का स्क्वायर माइनस 10c इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को पूरा लिखेंगे, 3 का क्यूब 27 यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 45 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3 अपॉन v का वैल्यू कितना है, यहाँ पे v का वैल्यू 3 माइनस 1 है। अब यहाँ पे हम क्या 27 माइनस 45, तो यहाँ पे 45 और माइनस 9 करेंगे यहाँ तो 54 हो जाएगा, 54 और यहाँ पे हमें माइनस 54 होगा और ये प्लस 27 है। तो 27 का डबल कितना होता है 54, तो यहाँ पे हम 27 लिख देंगे। यहाँ पर हमारा 27 माइनस 27 आएगा माइनस, और यहाँ पर हमारा -8 एंड यहाँ पर माइनस 5 और 3 8 हो जाएगा माइनस 8, और यहाँ पर
यहाँ पर -8 और 1 प्लस है, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाएगा -7 और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा अपॉन यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 27 में हम माइनस कर देंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा 3c² - 10c3। यहाँ पर हमारा 27 माइनस से ये प्लस है, यहाँ पर हमारा ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन 2, तो यहाँ पे 20/2 इक्वल टू -10 आएगा, इक्वल टू 10। तो हमारा यहाँ पर 3c² - 10c - 3 इक्वल टू -10 हो जाएगा। ये -10 को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 3² 10c यहाँ पर +7 इक्वल टू 0। अभी इसे यहाँ पे हम फ्रैक्शन करेंगे इसका हम यहाँ पे 3c², तो इसका हम यहाँ पर पोलिनोमियल फंक्शन है तो इसे हम ब्रेक करेंगे, तो 7 × 3 27 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में 27 या माइनस करने में या ऐड करने में 10 आना चाहिए, तो 7 3 = 21 होता है। और तो यहाँ पे -7c 3c + 7 इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ पर इसमें हमें अब कॉमन लेना है, तो यहाँ पर c कॉमन आ जाएगा, 3 - 7 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3c - 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर c आएगा, तो 3c - 7 एंड c - 1 इक्वल टू 0। तो 3c - इक्वल टू 0 एंड c1 इक्वल टू 0। c इक्वल टू 7/3 एंड c इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आ गया, दो वैल्यू हमारे पास 7/3 एंड 1 वैल्यू आ गया। तो ये दोनों वैल्यू में हमें देखना है कि 1 और 3 जो फंक्शन 1 और 3 के बीच में कौन सा वैल्यू इंटरवल कर रहा है या कौन सा वैल्यू दोनों आ रहा है। तो 1 तो हमारा नहीं आ रहा क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। 7/3 का जो हमारा, अगर इसे हम डिवाइड करेंगे 7/3 को, तो यहाँ पे 3 2 = 6 और 3 तो 2/3 जो नंबर 1 और 3 के बीच में आ रहा है। तो हमारा जो 7/3 है वो बिलोंग्स टू 1/3 को होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एग्जाम द एप्लीकेबल एम्बिटी ऑफ 3 फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन हमारा है क्या, यहाँ पर f(x) इक्वल टू x now for x belongs to phi 9. Second is the f(x) equal to now x belongs to -2 and 2, and third is f(x) equal to 1 minus x square for x belongs to 1 and 2। तो इस वैल्यू को हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करना है। तो इसमें वही सेम, तो f(x) इज नॉट ए polynomial functions। f(x) इज नॉट द polynomial functions, एंड यहाँ पर हमारा f(x) is not continuous at 5 and 9, and f(x) is not continuous at not differential and continuous 5 and 9। और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है तो लिखेंगे यहाँ पे f(x) इज़ नॉट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर f(x) इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एम्बिटी। सेकेंड हमारा जो है सेकेंड f(x) सेम यहाँ पे रिजल्ट हमें लिखना है। f(x)
as not polynomial functions, and f of x is not continuous at -2 and 2. f of x is not differentiable at -2 and 2. दिस इज देयरफॉर भी लिख देंगे यहाँ पर, देयरफॉर f of x is not applicable on -2 and 2. थर्ड फंक्शंस f of x इक्वल टू, f of x हमारा यहाँ पर क्या था, f x 1 minus x square, तो n 1 minus x square, this is, it is a polynomial functions, polynomial means it is applicable on MBT. First, f of x is continuous on, हमारा वैल्यू क्या, 1 and 2. Second is f of x is differentiable on 1 and -2. Now second, थर्ड में हम यहाँ पर देखेंगे, थर्ड में there exists a real value function 1 and 2. अब इसे यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, f of x इक्वल टू 1 minus x square, तो हमारा यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू -2x का स्क्वायर, और यहाँ पर हम c पुट करेंगे तो -2c आएगा, 2c, मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ पर -2x हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। थर्ड हमारा यहाँ पर f of c इक्वल टू f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a में हमें करना है, f of c यहाँ पर -2c है, f of b हमारा जो है यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर 1 माइनस v का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर v 2 माइनस 1, तो -3 एंड -1 एंड 1 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, -2, तो -3/2, तो यहाँ पे -2c इक्वल टू -3/2 हमारा हो जाएगा, 3/2 आएगा, तो 2 गेट कैंसल, -2 कैंसल, c इक्वल टू -3 आएगा, c इक्वल टू हमारा वैल्यू -3 आएगा, तो -3 यहाँ पर हमारा सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पर हमारा फिर से यहाँ पर हम हमारा यहाँ पे 2c इक्वल टू, यहाँ पर ये 2 -1 है, तो यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे -3, तो c इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, एंड माइनस गेट कैंसल, तो c का वैल्यू हमारा यहाँ पर 1.5 होगा, तो 1.5 जो है 1 and 2 के बीच में बिलोंग करता है, मतलब 1.5 हमारा 1 और 2 के बीच में, इंटरवल के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे एमबिट इज़ वेरीफाई, तो यहाँ पे c इक्वल टू 3/2 बिलोंग्स टू 1 and 2, तो एमबीटी मतलब मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाई टू द गिवन फंक्शन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।